अचानक जमीन फटी, खुदा का कहर उस पर बरस पड़ा और कारून उसके अंदर धंसने लगा। जमीन से उसका गुरूर बर्दाश्त न हुआ। ये कहानी है उस शख्स की जिसको जमीन निगल गई। ये कहानी है उस इंसान की जिसने गुरूर में आकर खुद को सब कुछ समझ लिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम कारून था। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में पैदा हुआ और ये बात भी मशहूर है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। शुरू में वो एक नेक और आजिज आदमी था। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल करता। उसकी ज़िंदगी में सादगी, अखलाक और आजिज़ी नुमायां थी। लोग उसकी नेकी की तारीफ करते और उससे मोहब्बत करते थे। सबसे अहम बात ये कि वो तौरेत का हाफिज और आलिम भी था। अल्लाह की तरफ से एक दिन कारून के हिस्से में ऐसी दौलत आई जिसकी मिसाल शायद पूरी कौम में ना हो। खजाने इतने ज्यादा थे कि उनकी चाबियां सिर्फ ताकतवर लोग उठा सकते थे। ये दौलत अल्लाह की आजमाइश थी, ना कि मेहनत या इल्म की वजह से। कारून के पास जमीन, खजाने और दौलत की फरावानी के साथ साथ गुरूर और तकब्बुर भी आया और यही उसकी आजमाइश थी। जैसे ही दौलत उसके पास आई, कारून का रवैया बदल गया। उसका चाल चलन और बातचीत के अंदाज में तकब्बुर पैदा हो गया। उसका रहन सहन भी बिल्कुल बदल गया। कीमती लिबास, कीमती जेवर, कीमती सवारियां, आसपास गुलाम और खादमीन की कतारें और ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने लगा। वो लोगों के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करता था। अवाम और मोहताजों के लिए उसका रवैया सख्त और हकारत आमेज था। वो नेकी और आजिज़ी की राह छोड़ चुका था। दौलत ने इसे गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की, अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी बजा लाओ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, गुरूर और तकब्बुर से बाज आ जाओ। ये दौलत अल्लाह की नेमत है, उसको दूसरों पर भी इस्तेमाल करो, आजिज़ी इख्तियार करो और ज़कात दो। लेकिन कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को नजरअंदाज किया। वो कहने लगा, ये दौलत मुझे मेरे इल्म की बदौलत हासिल हुई है और मैं इसका हकदार हूं। लिहाजा उसने ज़कात देने और लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया और गुरूर के साथ अपनी दौलत पर फख्र करता रहा। कारून के गुरूर और तकब्बुर ने पूरे मुआशरती माहौल को मुतासिर किया, यहां तक कि उसकी दौलत ने तमाम लोगों को आजमाइश में डाल दिया। एक मर्तबा कारून बेशकीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन होकर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ गुजर रहा था। आसपास नौकर चाकर की भी कतारें एक पूरा जुलूस लेकर चल रहा था। लोगों ने उसकी जब ये शान और शौकत देखी, उसका दबदबा देखा, तो बाज ने कहा, कारून की क्या शान है, कितना किस्मत वाला इंसान है, कितना दौलतमंद आदमी है। आए काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती, हम भी इस कदर अमीर होते। बेलाखिर एक वक्त आया जब कारून ने सरकशी की हद पार कर दी, हजरत मूसा की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया, तो अल्लाह ने उसके गुरूर और जुल्म का फैसला किया। कारून एक मर्तबा हस्बे मामूल और हस्बे आदत सज धज के जा रहा था। उसे मालूम न था क्या होने वाला है। तकदीर का कलम चल चुका था। अचानक जमीन फटी, खुदा का कहर उस पर बरस पड़ा और कारून उसके अंदर धंसने लगा। जमीन से उसका गुरूर बर्दाश्त न हुआ। देखते ही देखते जमीन उसे निगल गई। कारून अपने गुरूर के साथ खाक में दफन हो गया। सिर्फ कारून ही नहीं, उसका घर, उसके खजाने सब जमीन में गर्क हो गए। वही लोग जो कल तक कारून को देखकर रश्क करते थे, अब अफसोस करने लगे। कल तक जो उसे खुशनसीब समझते थे, आज उसका अंजाम देखकर इबरत हासिल कर रहे थे। ये एक कारून है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल क़सस में फरमाया है, और न जाने कितने कारून आए जिनको जमीन निगल गई। कारून फकत माजी का किस्सा नहीं, बल्कि कारून एक सोच और एक माइंडसेट है। कारून हर उस शख्स का नाम है जो खजाने पर सांप बनकर बैठ जाए
और दौलत पर गुरूर करने लगे, और जिसकी दौलत ज़रूरतमंदों के काम ना आए। तारीख का ये वो बाब है जो आज तक बंद नहीं हुआ। कारून ख़त्म हो गया, मगर कारूनियत आज भी जिंदा है। ये वाक़या हमें वाज़े पैगाम देता है, दौलत अगर शुक्र से खाली हो तो अजाब बन जाती है। दौलत अगर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल ना हो तो तबाही आती है। गुरूर, तकब्बुर और दूसरों पर हिकारत इंसान को ज़मीन में गर्क कर देती है। कारून की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र ज़रूरी है। दौलत और ताकत का सही इस्तेमाल इंसान की कामयाबी की निशानी है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को गुमराही और आखिरत की तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये था कारून का मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन। दौलत आने से पहले नेक, आजिज और इबादत गुजार, और दौलत आने के बाद तकब्बुर, नाफरमानी और हिर्स। दौलत और गुरूर के नशे में मुब्तला, और आखिरकार अल्लाह की ताकत और इंसाफ ने इसे इबरत का निशान बना दिया।